दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम मनी के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखिए पेटीएम मनी जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पेटीएम मनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं, वो तो वीडियो देखने के बाद में पता चलेगा। बाकी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं पेटीएम मनी में तो इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस बता देंगे। अब देखिए प्रोसेस तो केवल 5 मिनट का होता है, कोई भी वीडियो बना के बता देगा, लेकिन अगर आप कहीं पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे, और अकाउंट एक बार आपने खोल लिया उसके बाद में आप इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उस अकाउंट में तो आपके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे, क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सुविधा मिलती है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही साथ अपन प्रोसेस की भी बात कर लेंगे कि कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, अकाउंट ओपनिंग चार्ज की भी बात कर लेंगे, ब्रोकरेज चार्ज की भी बात कर लेंगे। अकाउंट ओपनिंग तो वो हो गया जब आप खाता खुलवाएंगे तो आपसे क्या चार्ज लिया जाता है, बाकी भी अपन कंपैरिजन करके देखेंगे, यानी कि और ब्रोकर जो होते हैं जैसे कि पेटीएम मनी के अलावा इंडिया में और भी काफ़ी सारे डिस्काउंट ब्रोकर है, काफ़ी सारे नाम बताएं आपको, जेरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे काफ़ी सारे ऐप हैं जहां पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अपन कंपेयर भी कर लेंगे इस वीडियो में ओवरऑल कि अपन को पता चल जाएगा कहां पे आपको बेटर ऑप्शन मिलता है। इसके फीचर्स की बात कर लेंगे, पेटीएम मनी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कि खाता खुलवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके लिए भी अपन बात कर लेंगे। प्लेटफॉर्म फीस की बात कर लेंगे, यानी कि आप जो ऐप यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे ऐप के अंदर क्या होता है यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी कि एएमसी बोल के चार्ज लिया जाता है या फिर कोई आपसे प्लेटफॉर्म फीस बोल के चार्ज ले लेता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप पेटीएम मनी की मदद से, तो उसके क्या चार्जेस हैं उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटीएम मनी क्या है। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर है जहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या है वो अलग अलग कंपनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक साथ ही सभी कंपनीज में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एनपीएस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट करने का अभी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि टैक्स सेविंग के पर्पज़ से काफ़ी लोग अभी के टाइम में इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे होंगे, तो मार्च से पहले पहले एनपीएस में आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं पेटीएम मनी के चार्जेस की। तो देखिए आप जो अकाउंट खुलवाएंगे उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अब देखिए चार्जेस तो काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट वो चार्ज ले जाती है, तो वो तो आपको क्या है मोस्टली सभी जगह पे सेम मिलेंगे, यानी कि आप कोई भी ऐप के अंदर अपना खाता खुलवा लो, डीमैट अकाउंट खुलवा लो, तो वो गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो मोस्टली सब जगह सेम ही रहने वाले हैं। पेटीएम मनी यानी कि बाकी जो अदर चार्जेस होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट ओपन करने की सुविधा अभी दी जा रही है। उसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म फीस, जैसे कि आपको बताया हर महीने आप इसको यूज़ करेंगे तो उसका अलग से चार्ज लिया जाता है, यानी कि 30 दिन के लिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अभी के लिए अकाउंट ओपन आपका फ्री हो जाएगा, 30 दिन आपको प्लेटफॉर्म फीस फ्री मिल जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे 30 रुपये पर मंथ प्लस जीएसटी, यानी कि जीएसटी लगभग 18% आपका चार्ज मान लीजिए, तो हर महीने आपको लगभग जो है वो 30-35 रुपये जो है वो हर महीने 35 रुपये अपन मान लेते हैं, तो हर महीने आपको इसको देने पड़ेंगे, यानी कि साल भर का आप देखेंगे तो लगभग 400 रुपये से ऊपर ही निकल के आता है। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो गया लगभग 400 रुपये आप पेटीएम मनी को यूज़ करेंगे। तो अब देखिए एएमसी की बात करें तो कोई कोई ऐप तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट दे देगा ओपनिंग, आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं, एएमसी भी फ्री रहेगी। कोई कोई आपसे 200 रुपये चार्ज करता है, कोई 300 चार्ज करता है, अलग अलग अमाउंट होता है, वो डिपेंड करता है उनकी सर्विस कैसी है। अगर आपको उनकी सर्विस अच्छी लगती है तो 200-300 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। साल भर का आप 300 रुपये देंगे तो रोज़ का 1 रुपया आता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अगर आप फ्री के लालच में चले जाएंगे, वहाँ से आपको क्या होता है, अभी रिसेंट का ही एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2 दिन पहले मार्केट जो है वो 2 से 2.5% डाउन था और उस टाइम में ग्रो ऐप जो है वो पूरे सुबह के 3 घंटे तक बंद था, सुबह 9:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक वो ऐप ही काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे अकाउंट ओपन करवाने का क्या फ़ायदा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस तो दे दें लेकिन टाइम पे वो चलना ही बंद कर दें। ऐसे दिन डाउन था जिस दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा था, तो उस समय पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई ऐसी पोजीशन बना रखी होती है, वो उसको एग्जिट करना चाहते हैं लेकिन आपका ऐप ही नहीं चल रहा है, ना आपकी वेबसाइट चल रही थी। तो ऐसे ऐप के अंदर अकाउंट खुलवाएं जो आपको ऐसे टाइम पे धोखा ना दे दे। तो 400 रुपये अगर आपसे लिए जा रहे हैं तो वो वर्थ इट होंगे,
ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस ऐप को काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, यानी कि ये कुछ परसेंटेज होता है 0.05 लगभग ऐसा ही होता है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे रहेगा। यानी कि ब्रोकरेज जो है वो लगभग इंडिया में जितना भी मार्केट है सभी ऐप जो है वो लगभग इतना ही ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पर ऑर्डर पे इंडिया के अंदर आज के टाइम में लिया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई देखिए 100 रुपये का शेयर है जो आपने 100 क्वांटिटी में परचेज़ किया, तो ये 10,000 रुपये की आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। अब 10,000 रुपये पे क्या होता है, वो 0.05 कैलकुलेट करके मैक्सिमम जो 20 रुपये है वो चार्ज जाता है ब्रोकरेज के नाम पे। इसी तरह से ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है, चाहे आप पेटीएम मनी में अकाउंट खुलवाएं या किसी भी जगह खुलवाएं, वो लगभग सेम ही ब्रोकरेज कैलकुलेट होने वाला है। और म्यूचुअल फंड में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है पेटीएम मनी की तरफ से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो प्लेटफॉर्म फीस आप पे करेंगे उसी में ही आपका ये भी कवर हो जाएगा। और अभी के लिए आपको 30 दिन का जो है वो ब्रोकरेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी कि आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तब से लेकर 30 दिन तक आपको ब्रोकरेज फ्री रहेगा। उसके बाद में आपका ब्रोकरेज कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको 1 महीने के लिए एज ए ये फ्री मिल रहा है, उसके बाद में आपसे चार्ज लिया जाएगा। बाकी ब्रोकरेज के अंदर आपको पहले दिन से ही देना पड़ सकता है अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपको चाहिए होगा, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। उसी के साथ में जिसके भी नाम से अकाउंट ओपन किया जा रहा है उसकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। यानी कि आपको इंस्टेंट फोटो कैप्चर करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी अपने पेरेंट्स या किसी दूसरे के नाम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके पास में होना चाहिए ताकि आप उसकी इंस्टेंट फोटो कैप्चर कर पाएँ। उसी के साथ में एक लाइव सिग्नेचर, या फिर आप सिग्नेचर को अपलोड भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है वो स्क्रीन पे ही ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको साइन कर सकते हैं या फिर आप एक पीडीएफ फाइल ऑलरेडी बना के रख सकते हैं जिसको कि आप अपलोड भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप एफएनओ सेगमेंट को एक्टिव करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, आप केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उसमें इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एफएनओ में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फिर ही आपके लिए वो सेगमेंट ओपन होएगा। अब बात कर लेते हैं कस्टमर फीडबैक, रिव्यूज़, रेटिंग की। तो देखिए कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर या फिर कोई भी ऐप आपको जिसका रिव्यू लेना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप प्ले स्टोर पे जाके उसके रिव्यू को जो है वो फिल्टर कीजिएगा, शॉर्ट कीजिएगा, जो रिसेंट रिव्यूज़ हैं उसको देख लीजिए। उसके अलावा आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया साइट पे जाकर वहाँ पर आप लेटेस्ट ट्वीट देख सकते हैं उस कंपनी के। आप उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे, वहाँ से आपको रिसेंट के वो लेटेस्ट फीडबैक मिल जाएगा, पता चल जाएगा लोगों की क्या राय है। बाकी आप लेटेस्ट देखेंगे तो ही पता चलेगा, आप पुराने देखेंगे तो हो सकता है वो कंपनी जो है वो पुरानों में ओल्ड वगैरह डिलीट करवा दे और ऐसे रिव्यू पड़े रहें केवल जो पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव फीडबैक डिलीट किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी भी ऐप का कोई भी आप रिव्यू वगैरह चेक करते हैं तो आप सोशल मीडिया साइट ट्विटर पे जाके लेटेस्ट ट्वीट में आप चेक कर सकते हैं उस कंपनी का नाम सर्च करके, या फिर आप प्ले स्टोर पे जो है वो रिसेंट पिछले 2-3 दिन के रिव्यूज़ देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उससे लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारे को आपकी तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। और उसी के अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 30 दिन का, जैसा कि बताया, 30 दिन के लिए आपको जो है वो ब्रोकरेज फ्री मिल जाएगा। यानी कि 30 दिन तक आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी करते हैं आपका ब्रोकरेज नहीं कटेगा। उसी के साथ साथ आपको 30 दिन के लिए जो प्लेटफॉर्म फीस है वो भी नहीं लगेगा। यानी कि पहले महीने का आपका जो 35 रुपये का चार्ज लगना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। वहां से आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का होम पेज आ जाएगा, आप इसको स्किप करके आगे आ जाएंगे। इधर देखिए आपके पास में लॉगिन विथ योर पेटीएम अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके पास उस मोबाइल नंबर से पेटीएम अकाउंट बना हुआ है तो वहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं भी बना हुआ तो आप नीचे यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके केवल अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं तो सेबी की गाइडलाइंस होती है, आपको केवाईसी करना कंपलसरी है, जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और एफएनओ में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
फिर देखिए यहाँ पे आपको चार्जेस एंड फीस के बारे में जानकारी दी गई है। प्लेटफॉर्म फीस आपको कितनी रहेगी, इंट्राडे के ब्रोकरेज सारी आपको जैसा कि बताया 20 रुपये पर ऑर्डर रहने वाला है चार्जेस। तो यहाँ पे आपको ओपन माई फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जैसा कि बताया अकाउंट ओपनिंग फीस कोई भी नहीं है, तो आपका अकाउंट जो है वो फ्री में ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे एंटर योर पैन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। जैसा कि बताया पैन कार्ड, आधार नंबर और बैंक डिटेल आपके पास होना जरूरी है। ये आपके पास डिटेल रहेगी तो आप इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो अपन जल्दी से अपना पैन नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। देखिए प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आधार केवाईसी डिजी लॉकर के थ्रू करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपको क्या है डिजी लॉकर के थ्रू परमिशन दे देनी है पेटीएम मनी को, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक्सेस कर लेगा, जहां से आपका क्या है इंस्टेंट बहुत ही जल्दी केवाईसी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर केवाईसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आएगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन दोनों पे टिक कर देना है और आधार ऑथेंटिकेशन की परमिशन दे देनी है। अब देखिए उसके बाद में आपसे आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी को डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका पिन क्रिएट है तो आपको पता होगा वो पिन क्या है आपके डिजी लॉकर का। वो डालने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपसे जो है आधार और पैन का एक्सेस देना है अपने को, ये दोनों पे टिक करके आपको अलाउ कर देना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड यही एक्सेस मांगा जाएगा आपके डिजी लॉकर से। उसके बाद में आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल है मैरिड है, जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। प्रोफेशन आपसे पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में, बिजनेस, आपका जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल, हाउसवाइफ है तो वो सेलेक्ट करके नीचे आपके फादर्स का नेम पूछा जा रहा है, वो डाल के आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसा कि आपको बताया आपकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी, तो उसके लिए परमिशन मांग रहा है कैमरा की, तो कैमरा की परमिशन दे देनी है। और सेबी की गाइडलाइंस आपको लोकेशन की भी परमिशन देनी पड़ेगी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो आपको लोकेशन की भी परमिशन दे देनी है। उसके बाद में देखिए आपके सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा, टेक सेल्फी विथ फ्रंट कैमरा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो जो है वो कैप्चर कर लेनी है। जिसके नाम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटो कर दीजिए, आप खुद का कर रहे हैं तो खुद की भी आप फ़ोटो दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि फ़ोटो की फ़ोटो खींच रहे हैं, लाइव फ़ोटो खींचनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगले ऑप्शन में आपको सिग्नेचर के लिए बोला जाएगा। अब देखिए सिग्नेचर के 2 ऑप्शन है, साइन ऑन मोबाइल स्क्रीन, आप मोबाइल स्क्रीन पे ही साइन कर सकते हैं, डायरेक्ट उंगली से आपको साइन करना पड़ेगा, या फिर आप फोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको अपने प्लेन पेपर पे साइन खींच के रखना है, उसकी फ़ोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, नो आई वांट टू अपलोड माई सिग्नेचर करना है तो आप अपलोड कर दीजिए, फोटो लाइव देना है तो आपको लाइव दे दीजिए। उसके बाद में वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन देनी है अपनी एनुअल इनकम की, और कुछ बाकी पॉइंट्स भी है। अब देखिए एनुअल इनकम का आपके पास रेंज ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, बिलो 1 लाख, 1 to 5 लाख, 10 to 25 लाख, जिस भी रेंज में आप आते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 3 ऑप्शन है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, टैक्स रेजिडेंट ओनली इन इंडिया, और उसके बाद में नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, यानी कि आपका पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। ये तीनों आपको टर्न ऑन रखने हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आसानी से। नॉमिनी की डिटेल आपको डाल देनी है, यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड न्यू नॉमिनी करना चाहें तो कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद में भी आपको ऑप्शन ये मिल जाता है, तो अपन बाद में करेंगे। सबमिट पे आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको कम्युनिकेशन डिटेल में ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और इन दोनों को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना है। तो अपन इसको जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देंगे। सेम ऐसा मोबाइल नंबर के साथ करना है, तो इसको अपन जल्दी से करके मिलते हैं। फिर देखिए दोनों डिटेल वेरीफाई हो गई है। उसके बाद में अपने को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए डीमैट अकाउंट को आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टिंग वगैरह करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे तो उस डीमैट अकाउंट में जो आप पैसा लेके आएंगे वो जिस भी बैंक अकाउंट से लाएंगे, जो बैंक अकाउंट लिंक है उससे ही पैसा आ सकता है। आप किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट से नहीं ला सकते, ना ही अपने दूसरे बैंक अकाउंट से ला सकते हैं। तो आपको जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करना है वो ही बैंक अकाउंट लिंक करें, और उसके अलावा आप दूसरे बैंक अकाउंट से भी लिंक करना चाहते हैं तो बाद में आप दूसरा अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। अभी के लिए आप एक अकाउंट वो लिंक करें जिससे आपको अपना पैसा ऐड करना है। तो अभी देखिए मेरा यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट लिंक हुआ आ रहा है, तो मैं उसको एडिट कर देता हूँ। आपके केस में अगर अकाउंट नहीं आता है तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए अपन इसको एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को IFSC कोड डालना पड़ेगा।
IFSC कोड नहीं पता तो आप फाइंड करके अपनी ब्रांच का नाम डाल के आप पता कर सकते हैं। मेरे को पता है तो मैं जल्दी से वो डाल देता हूँ। उसके बाद में वेरीफाई बैंक अकाउंट पे अपन क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपना बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे अपने को एंटर करना है और री एंटर कर देना है दोबारा से सेम नंबर। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप बता देना है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट, और उसके बाद में अपने को वेरीफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपका बैंक अकाउंट जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर इंस्टेंट वेरीफाई हो जाएगा। ये 1 रुपया डिपॉजिट करके देखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो देख लेते हैं अपना कितना टाइम लगता है। उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। इधर आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अकाउंट को अभी के लिए एक्टिवेट करने का। अभी ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल में से आपको इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो आपको क्या पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का अपलोड करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर देखिए इसको टिक करते हैं। तो आपसे एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, कितना आपको एक्सपीरियंस है। कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 एक्सपीरियंस, 0 to 5, 5+। उसके बाद में आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको 6 महीने का डालना पड़ेगा। स्किप करेंगे अभी के लिए तो आपका ये FNO सेगमेंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको चाहिए वो सेगमेंट तो आप इसको अभी डालिए और एक्टिवेट कीजिए। और ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो आपको ई-साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको ई-साइन करना पड़ेगा, यानी कि आधार OTP के थ्रू आपको वेरीफाई करना है। कुल मिला के आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा। आपको उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को पूरा पढ़ लेना है। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें खास होता नहीं है। बाकी आप उसको देख के टिक करेंगे, आपको आधार के थ्रू ई-साइन करना है। तो आइए जल्दी से उसको भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो देखिए ई-साइन के लिए यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अपना वर्चुअल ID नंबर डाल सकते हैं या आधार नंबर डाल सकते हैं। वो डालने के बाद में आपके OTP आएगा, OTP आपको वेरीफाई कर देना है और उसके बाद में आपका पेटीएम मनी के अंदर अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को। पेटीएम मनी ऐप की मदद से पहला शेयर कैसे परचेज़ करें, अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम जल्दी ही उसका भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके जेब से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो बेनिफिट आपको बताए वो बेनिफिट भी आपको एज इट इज़ मिलेंगे, यानी कि आपको पहले महीने का ब्रोकरेज फ्री मिलेगा, पहले महीने का प्लेटफॉर्म फीस फ्री मिलेगा। और हमारे लिंक से आप ओपन करेंगे तो हमको आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।